एनालिसिस ऑफ सीन 2, 3 एंड 4। तो सीन 2 में तो हम देखते हैं उसने कैसे भी करके एक डेविल को अपने पास बुला लिया होता है। तो क्वेश्चन ये रहता है कि क्या जो प्रिंस थे हेल के, उन्होंने उसे ट्रैप करा या फिर सारा का सारा फॉल्ट जो है डॉक्टर फोस्टस का ही था, अपने आप को इस मैजिक की चीज़ों में डालने में, अपने आप को डेविल से कनेक्ट करने में। तो जो मेफिस्टोफिलीज सीन 3 में हम देखते हैं, जब मेफिस्टोफिलीज आ जाता है डॉक्टर फोस्टर्स के बुलाने पे, तो उन लोगों को लूसीफर और 4 लेसर डेविल्स देख रहे होते हैं। वो इसी इंतज़ार में होते हैं कि डॉक्टर फोस्टर्स सिर्फ अपना एक फर्स्ट मूव करे और वह सब उसके ऊपर हावी हो जाएं। और मेफिस्टोफिलीज बताता है कि जैसे ही फोस्टर्स ने कहा कि मैं भगवान को मैंने त्याग दिया है, तो ये सब मेफिस्टोफिलीज सुन रहा था और उसी चीज़ को सुनकर वो वहाँ पर आया था। लेकिन जो डॉक्टर फोस्टस था उसी ने ही फर्स्ट मूव किया था, ये कहकर कि मैं भगवान को त्यागता हूँ और हेल को अपनी सारी सोच देने के लिए तैयार हूँ। इस चीज़ से पहले ना तो मेफिस्टोफिलीज फोस्टस के पास आया था ना लूसीफर आया था। जब ये स्टेटमेंट इन डेविल्स ने सुनी, जब ही वो इसकी सोल को कैप्चर करने के लिए उतावले हुए थे। और हम ये भी देखते हैं कि मेफिस्टोफिलीज कम ईगर था मैं इसकी डॉक्टर फोस्टर्स की सोल को कैप्चर करने के लिए। फोस्टर्स ही ज़्यादा उतावला था कि भाई मेरी सोल भाई मैं डेविल्स को देता हूँ, भगवान को नहीं मानता और मुझे पावर चाहिए। तो ये सब हमने डॉक्टर फोस्टर्स में ही देखा। और जो मेफिस्टोफिलीज होता है वो विलिंगली ही डॉक्टर फोस्टर्स को बताता है कि जो हमारा मास्टर लूसीफर है वो गॉड से कम पावरफुल है। हमने जो है गॉड के खिलाफ बगावत कर दी थी, हमारे अंदर प्राइड आ गई थी, जिसकी वजह से हमें हमेशा हेल में फेंक दिया गया। और मेफिस्टोफिलीज हेल के बारे में भी बताता है, एक पोर्ट्रेट देता है कि वो धरती पर रहकर भी हमेशा हेल में ही रखते हैं। ठीक है, वो उसे कहता है कि तुम लूसीफर के खिलाफ, उसको वॉर्न भी करता है। लेकिन फिर भी डॉक्टर फोस्टस तो इसी चीज़ों में पढ़ना चाहता है। मेफिस्टोफिलीज फोस्टस को बताता है कि 10,000 हेल्स है जिसमें उनको सजा दी जाती है। और वो उसको बताता है कि तुम लूसीफर से दूर रहो, ठीक है, ये एक नेगेटिव लाइट है, इनसे दूर रहो। वो उसको बताता है कि उसे मेफिस्टोफिलीज खुद कहता है फोस्टस को कि ये जो तुम्हारी फ्रिवोलस डिमांड है इसको त्याग दो। लेकिन डॉक्टर फोस्टस तो अब ब्लाइंड हो चुका था बिल्कुल, उसे तो कुछ नहीं दिख रहा था, उसे तो सिर्फ अपनी डिज़ायर दिख रही थी। वो तो जर्मनी पर राज करना चाहता था, जेवल्स चाहता था, लग्जरीज चाहता था। और पूरे ही प्ले में हम देखेंगे कि पूरे ही उसमें जो है डॉक्टर फोस्टस ब्लाइंडली ही फॉलो कर रहा है एक पाथ को। फोस्टस संसार को इस तरीके से देखता है जैसे वो देखना चाहता है, ना कि संसार जैसा है। संसार जैसा है वैसे फोस्टस उसको नहीं देख रहा, फोस्टस अपने नज़रिए से ही संसार को देखे जा रहा है। फिर हमने देखा कि जब मेफिस्टोफिलीज आया वो बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा था। डॉक्टर फोस्टस ने उसको कहा कि तुम भाई फ्रायर के कपड़े पहन कर आओ। ऐसा इसीलिए क्योंकि मेफिस्टोफिलीज बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रहा था। तो डॉक्टर फोस्टस उस चाहता था कि वो एक डिसेंट लुक में रहे ताकि उसको डर ना लगे। दूसरा रीज़न ये है कि डॉक्टर फोस्टस यहाँ पर कटाक्ष कर रहा है कैथोलिसिज्म पे। फ्रायर्स जो होते थे उनको रिलीजन के साथ रिलेट किया जाता था कि वो भाई नॉर्मल दुनिया से थोड़े दूर रहेंगे, उनकी एक लिमिट थी। तो कुछ उनमें से प्रीस्ट भी होते थे, कुछ जो है काम करते थे, जो पैसा कमाते थे वो जो है दान पुण्य में लगाते थे, लग्जूरियस लाइफ नहीं जीते थे। तो ये दिखाता है कि अगर आप एक ऐसी ड्रेस में हो जो कि मतलब ये दिखाता है कि आप अगर एक रिलीजियस ड्रेस में हो तो लोग आप पर विश्वास कर लेते हैं। तो जैसे मेफिस्टोफिलीज एक राक्षस है, वो अगर फ्रायर के कपड़े पहन के आएगा एक तो उसको डर नहीं लगेगा। और वो ये दिखाना चाहते हैं कि जो सच में फ्रायर्स हैं हो सकता है वो भी डेविल हो अंदर से, ठीक है। तो आप किसी को उसके ड्रेसिंग सेंस से जज नहीं कर सकते। तो ये एक कैथोलिसिज्म के ऊपर भी एक तरीके का कटाक्ष है। ये मार्लो ने अपनी प्रोटेस्टेंट इंग्लिश ऑडियंस के सामने पेश किया है कि जिसको आप मतलब कनेक्टेड मानते हो रिलीजन से, हो सकता है उसके अंदर भी एक डेविल छिपा हो, आपको सिर्फ कपड़ों पर नहीं जाना चाहिए।
जो मेफिस्टोफेलिस होती है वो मेफिस्टोफेलिस होता है वो डॉक्टर फोस्टर्स को कहता है कि तुम अपनी सोल मत बेचो, लेकिन जो डॉक्टर फोस्टर्स होता है वो किसी की नहीं सुन रहा, वो अपने ही सपने की दुनिया में रह रहा है। वो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि हेल जैसी कोई चीज़ भी है, डार्कनेस से रिलेटेड कोई जगह भी है। और वो मेफिस्टोफेलिस को कहता है कि तुम में मैनली फोर्टिट्यूड नहीं रहा, यानी जो तुम में एक जो भी एक मर्दाना ताकत थी वो तुम में नहीं रही। फिर जब हमने वैगनर और क्लाउन वाला सीन देखा तो हमने उसमें पाया कि जो क्लाउन था वो कहता है मैं तो अपनी सोल सिर्फ एक मुझे शोल्डर ऑफ मटन के लिए ही बेच दूँ। वैगनर जो होता है वो उसको डराता है कि अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा तो तेरे को नरक में भिजवा दूंगा। तो ये एक कॉमिक काउंटर पॉइंट था। तो जो फोस्टर्स है वो उसका करेक्टर दिखाता है ग्रैंड, एम्बिशियस और ट्रेजिक। और जो हमारे ये जो कॉमन और एब्सर्ड करेक्टर्स हैं जो कि मटन की इच्छा रखते हैं और अपने आप को एक माउस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हम धीरे धीरे देखें कि जो फोस्टस था उसका जो ग्रैंड्योर था वो धीरे धीरे कैसे ख़त्म हो जाता है, सिंक हो जाता है एक क्लाउन के लेवल तक, वो डिग्रेडेशन उसका हो जाता है।